Hello, dear students. Good afternoon once again. I welcome you all to my online classes. So, students, we were doing this lesson, My Lost Dollar. Okay. So, in the first part of video, I have taught you that there is a friend of narrator who has borrowed a dollar from him in order to pay the taxi rent. Okay. But what happens later that his friend forgot to return his money. Then we saw that the narrator is disappointed by this and he didn't have courage to ask his friend for his money. तो हमने ये चीज़ देखी थी बच्चों कि हम इस लेसन में ये देखते हैं कि जो नरेटर हैं वो अपने दोस्त को टैक्सी के लिए $1 देते हैं और उनका दोस्त जब वापस लौटता है बरमूडा से then he forgets that he has taken money from him. ओके तो ऑथर के बारे में आप जानते ही हो, स्टीफन लिकॉक. देन दिस मच वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हाउ ही कम्स. वो टैक्सी से जाने के लिए पैसे लेते हैं $1 एंड देन ही फॉरगेट्स टू रिटर्न हिम. ओके फिर आगे हम बच्चों ये देखते हैं कि दोनों लोग साथ में दिन गुजारते हैं, दोनों लोग साथ में इवनिंग में होते हैं और नरेटर बहुत कोशिश करता है कि वो अपने दोस्त को इनडायरेक्टली याद दिला सके पैसे के बारे में, लेकिन उसके दोस्त को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता है. ओके तो ये चीज़ भी हमने देखी. एक बार क्या होता है कि नरेटर पूछता है कि वहाँ पर क्या अमेरिकन डॉलर तुम्हारे बरमूडा में एक्सेप्ट होता था. तो इस चीज़ को कह कर के एक्चुअली में नरेटर याद दिलाना चाहता था अपने फ्रेंड को, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड को वो बात याद नहीं आती. और फिर उसका फ्रेंड एक्चुअली में उससे ये बात पूछता है कि मेरे एक फ्रेंड है जिसने मुझसे कुछ पैसे लिए और लेना भूल गया. तो फिर नरेटर को ये रियलाइज़ होता है कि जैसे मुझे ये याद रहता है कि मैंने पैसे किसको किसको दिए, लेकिन ये नहीं याद रहता कि हमने किससे किससे पैसे लिए. तो ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि हम हमेशा ये याद रखते हैं कि हमने पैसे किसको दिए, बट ये हम भूल जाते हैं कि हमने किससे किससे पैसे लिए थे. तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसी को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके तो but in the meantime I thought a rather painful thought that has begun in my mind at intervals. It is this: if Todd owes me $1 and has forgotten it, it is possible that there must be men whom I owe $1 which I have forgotten. There may be a list of them. The more I think of it, the less I like, because I'm quite sure that if I had once forgotten $1, I should never pay it on the side of the grave. तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उनके दोस्त ने बात की कि मुझे $1 नहीं मिल रहा है, तो नरेटर सोचते हैं कि जैसे मेरे दोस्त को मेरा दोस्त भूल गया मुझे पैसा लौटाना, ऐसा हो सकता है कि मैं भी लोगों से पैसा लिया हूँ और उन्हें लौटाना भूल गया हूँ. तो वो सोचने लगता है इस बारे में, और इस बात को वो जितना ज़्यादा सोचता है उसको इतनी ज़्यादा टेंशन होती है. अब वो सोचता है कि मैंने किससे कैसे पैसे लिए होंगे, मुझे किसको किसको पैसे लौटाने होंगे, और वो ये चाहता है कि वो मरने से पहले सभी को उनके पैसे लौटाल दे. If there are such men, I want to speak out, not all at once, but in reasonable numbers and as far as may be in alphabetical order. तो नरेटर ये डिसाइड करता है कि वो जितने भी अपने लोगों को जानता है या उसे लगता है कि जिनसे वो पैसे उधार लिया होगा, उनकी एक लिस्ट बनाएगा और उनसे जाकर के पूछेगा कि क्या मेरे कुछ पैसे उधार हैं तुमसे. I will immediately write their names down on paper. I don't count here men who may have lent me $1 over a bridge table, and I am not thinking. Indeed, I am taking care not to think of man who lent me 30 cents to pay for a bottle of plain soda in Detroit Athletic Club last month. I always find that there is nothing like plain soda after a tiring ride across a Canadian frontier, and that man who advanced that 30 cents knows exactly why I felt that I had done. Okay. इस चीज़ को बच्चों हम लोग थोड़ा और ध्यान से समझते हैं.
यहाँ पर जब नरेटर लिस्ट बनाने लगता है उन लोगों की जिन लोगों से उसे लगता है कि उसने पैसे उधार लिए होंगे, तो वो कहता है कि मैं अपनी लिस्ट में उन सबका नाम नहीं लिखूंगा जो जिन लोगों ने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए हों, या फिर जिन लोगों ने अपनी तरफ से मुझे कोई चीज़ खिलाई हो या मुझे कहीं घुमाया हो। तो मैं उन लोगों के नाम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ उन लोगों के नाम लिखना चाहता हूँ जिससे मैंने पैसे उधार लिए, और थोड़े बहुत नहीं, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में पैसे उधार लिए हों और जिसको लौटाना भूल गया। Then he says that, but if any man ever lent me $1 to pay for a taxi when I was starting for Bermuda, I want to pay it. तो वो कहता है कि मैं इन लोगों को पैसे नहीं लौटा लूँगा जिन लोगों ने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए हों या फिर अपनी मर्ज़ी से मुझे कुछ खिलाया पिलाया हो, तो मैं उन लोगों को पैसे क्यों लौटा लूँगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे बरमूडा जाने के लिए टैक्सी के लिए उधार दिए हो $1, तो वैसे इंसान को मैं पैसा ज़रूर लौटाऊँगा। More than that, I want to start a general movement, a back to honesty movement for paying all these $1 that are borrowed in moments of expansion. Let us remember that the greatest nations were built up on the rock on the basis of absolute honesty. तो नरेटर यहाँ पर ये सोचता है कि मैं एक मूवमेंट की शुरुआत करता हूँ जिसका नाम होगा बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट, और इस मूवमेंट में हम सब ये याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने किससे किससे पैसे उधार लिए हैं और उसको उन पैसों को लौटा लेंगे ईमानदारी से। और वो आगे ये भी कहते हैं कि जितने भी बड़े नेशंस हैं, बड़े नेशंस का मतलब जो बड़े देश हैं, जो टॉप कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ ऑनेस्टी के ही बल पे आज टॉप पर है। ओके, तो आगे हम देखते हैं। इन कंक्लूजन मे आई से दैट आई डू पर्टिकुलरली आस्क दैट no reader of this story will be careless enough to leave this copy round where it might be seen by Major Todd of the University Club of Montreal. तो यहाँ पर बच्चों क्या कह रहे हैं कि जैसा कि आप सब जानते हो कि यहाँ पर नरेटर उस स्टोरी का बात कर रहे हैं जो कि उनके साथ सच में हुआ है। तो ही इज़ शेयरिंग विद अस द रियल लाइफ इंसिडेंट, और उन्होंने अपने साथ होने वाले इस वाक्य पर एक लेसन बना दिया जिस लेसन को हम पढ़ रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जो भी इस स्टोरी को पढ़ रहा है वो अपनी बुक वहाँ पर ना छोड़े, यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल में ना छोड़े, क्योंकि वहाँ पर मेजर टॉड रहते हैं। और अगर कभी मेजर टॉड ने ये स्टोरी पढ़ ली तो उनको लगेगा कि देखो मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने पूरी किताब लिख दी मेरे ऊपर, तो उनको मे बी इंसल्टेड फील होगा। इसलिए ऑथर हमसे फ़नी वे में कहते हैं, आप सब जानते हो कि ऑथर इज़ अ काइंड ऑफ कॉमेडियन ऑथर इज़ ह्यूमरस ऑथर। तो ये हमसे ऐसे मजाक के मूड में कहते हैं कि रीडर्स, बच्चों आप लोग ये बुक पढ़ रहे हो ना, तो आप लोग इसको यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल में मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ पर मेजर टॉड रहते हैं। अगर उन्होंने ये स्टोरी पढ़ ली तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो आई होप that you have gone through this chapter in a good manner, and I also hope that you have understood this. Okay, तो अभी से related कुछ no, so fine, I hope that is clear. Again अगर मैं इस chapter के बारे में कहूँ जो important points हैं तो हम लोग देख सकते हैं about the author। जैसे कि आप author को जानते हो that he is from he is a Canadian humorist, educator, lecturer. Okay, तो ठीक है बच्चों, आई होप बाकी के प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग प्लीज़ देख लेना। एंड विद दिस लेसन इज ऑलरेडी completed. Okay, so and one more thing, please do the question answers if you have already done it. Most of you may have already done it. So what you can do is to learn it again. If you have learned it, then relearn. And those who haven't done, please do it carefully. So thank you so much for watching.